गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने चैनल एजुकेशन वीडियो में। आज हम अध्ययन करेंगे विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रमुख प्रश्नों का, जैसे में नदियों के किनारे शहर, नदियों पर बने बांध। ये जो प्रश्न होंगे आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, आईएएस आदि परीक्षाओं में जो प्रश्न आए हैं महत्वपूर्ण, उन्हीं का हम अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न एक है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है? वो है नहीं है दिल्ली। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नगर के किनारे स्थित नहीं है? तो वो है चित्रकूट। गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है? तो वो है पटना। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित नगर है इलाहाबाद। पणजी गोवा किस नदी पर अवस्थित है? तो वो है आपका मांडवी। गोवा मांडवी नदी पर स्थित है। आगरा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो वो है यमुना नदी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो वो है खम्माम। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो वो है झेलम नदी। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो वह तापी। उज्जैन किस नदी पर है? तो वो है आपका क्षिप्रा नदी। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो वो आपका है स्वर्णरेखा नदी। बहुत ही प्रश्न है इम्पोर्टेंट। नासिक गोदावरी जौनपुर गोमती नदी किनारे पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर एक नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो वो है आपका भारतीय शहर एक नदी के तट पर स्थित नहीं है, तो आपका शहर होगा कानपुर गंगा। भोपाल नहीं है। गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो वह है कानपुर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के तट पर नहीं बसा है? तो आपका है दिल्ली। दिल्ली यमुना नदी पर बसा है। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी पर बसा हुआ है? तो वह ब्राह्मणी नदी के किनारे बसा हुआ है। अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो वह सरयू नदी के तट पर अवस्थित है। कावेरी नदी के तट पर स्थित कौन सा शहर स्थित है? तो कावेरी नदी के तट पर तिरुचिरापल्ली। साबरमती अहमदाबाद। विजयवाड़ा शहर निम्नलिखित में से किस नदी किनारे स्थित है? तो आपका कृष्णा नदी। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित करिए। सूची फर्स्ट में नगरों का नाम दिया हुआ है, सूची सेकंड में नदियों का नाम दिया हुआ है, तो इसको सुमिलित करना है। तो सूची फर्स्ट में नगर दिया हुआ, सूची सेकंड में समापवर्ती नदी दिया हुआ है। तो देखते हैं बैतूल बसा हुआ है ताप्ती। जगदलपुर बसा हुआ है आपका इंद्रावती नदी के किनारे। जबलपुर बसा हुआ है आपका नर्मदा किनारे। और उज्जैन बसा हुआ है आपका क्षिप्रा नदी के किनारे। इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? तो ये आपका है राप्ती नदी के किनारे। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है भारत के जो बांध है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? किसी को पता है तो ऑप्शन कमेंट कर दे। नहीं पता है तो यहाँ पे टिहरी बांध है जो भारत का सबसे बड़ा बांध है, ऊंचा बांध है। भारत सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। टिहरी बांध निम्नलिखित में से किस दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो वह आपका भागीरथी व बिलांगना। सलाल बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है? तो सलाल बांध आपका बनाया गया है चेनाब नदी पर। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध आपका उड़ीसा के राज्य में स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो ये आपका है बेतवा। मेट्टूर बांध किस राज्य में अवस्थित है? तो ये आपका तमिलनाडु। कोयना बांध किस राज्य में अवस्थित है? तो ये आपका है महाराष्ट्र। अलमट्टी बांध किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये कृष्णा। हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो ये आपका है महानदी। थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये आपका बनाया गया है रावी नदी पर। गांधी सागर, जवाहर सागर व राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका है चंबल नदी पर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है अभी।
मैथान बांध मैथान बाल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है? मैथान बाल पहाड़ी एवं तिलैया बराकर, और इसमें भी सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया हुआ है। बांध एक नदियाँ हैं, तो हीराकुंड डैम है, हीराकुंड डैम महानदी। पोंग डैम आपका बनाया गया है ब्यास। टिहरी डैम बनाया गया है भागीरथी, और थीन डैम बनाया गया है आपका रावी नदी। तो इस तरह ऑप्शन ए सही है। इसमें भी सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया हुआ है, नदियाँ और बांध दिया हुआ है, इस पर भी मिलाना है आपको। कावेरी, कृष्णा, नर्मदा और चंबल नदियों पर कौन कौन से बांध हैं, यहाँ पर सामने दिया हुआ है, उसको मिलाना है। कावेरी पर मेट्टूर है, कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध है, नर्मदा पर सरदार सरोवर है, और चंबल पर गांधी सागर बांध है। इस तरह आपका ऑप्शन चेक कर लीजिए कौन सा सही होगा। ऑप्शन बी सही होगा। इसमें भी बांध और नदी दी हुई है ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन सेकंड में। तो आइए देखते हैं फरक्का बांध किस नदी पर स्थित है, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है। तो जो फरक्का बांध है आपका स्थित है वह गंगा नदी पर, टिहरी बांध भागीरथी नदी पर, थीन बांध रावी नदी पर, और नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर। इस तरह ऑप्शन सी सही होगा। 3, 4, 2, 1। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर स्थित है। अलमाटी बांध किस नदी पर वह राज्य में बनाया गया है? अलमाटी बांध बनाया गया कृष्णा नदी पर, कर्नाटक राज्य में बनाया गया है। नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। सूची में सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पर तिलैया बांध कोनार नदी ये सुमिलित नहीं है, और सब बाकी सब सुमिलित हैं। नेक्स्ट है आपका, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में इंदिरा सागर बांध स्थित है जो कंक्रीट गुरुत्व बांध है? तो ये बांध बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में इस स्थित हो जाने से पूछा है, तो ये मध्य प्रदेश में है। बगलिहार बांध किस नदी पर निर्मित किया जा रहा है? तो ये चिनाब नदी पर निर्मित किया जा रहा है। किस नदी और किस राज्य में जायकवाड़ी बांध अवस्थित है? गोदावरी नदी महाराष्ट्र में स्थित है यह। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी ऑल ओवर जल यानी कि स्वच्छ जल झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आपका ये है आपका वूलर झील। ऑप्शन देखिए, स्वच्छ जल वूलर झील है। ऑप्शन डी सही होगा इसमें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, CDS 2000 से पूछा हुआ है। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो यह मणिपुर में स्थित है। उमियम झील किस राज्य में स्थित है? यह मेघालय में। प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? ये आपका चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वूलर झील किस राज्य में स्थित है? ये आपका है जम्मू कश्मीर में। लोनार झील किस राज्य में अवस्थित है? ये आपका है राजस्थान में, सॉरी महाराष्ट्र में। भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील सांभर झील किस राज्य में स्थित है? ये आपका है राजस्थान। सांभर झील आपका राजस्थान में पड़ेगी। वेम्बानाद झील किस राज्य में स्थित है? ये आपका है केरल। निम्नलिखित में से किस राज्य में कोलेरू झील स्थित है? तो ये आपका कोलेरू झील आपका स्थित है आंध्र प्रदेश। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है? तो ये आपका चंबल नदी पर स्थित है। भारत में विशालतम लैगून निम्न में से कौन सा है? तो ये आपका होगा चिल्का झील, जिसे खारा पानी की बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 4 दिए हुए हैं, इसमें से एक सुमेलित नहीं है, तो वह है हुसैन सागर झील कर्नाटक, और बाकी सब सुमेलित है। गुजरात में झील दोस्तों एक कृत्रिम यानी गुजरात में सुदर्शन झील है, जो एक कृत्रिम झील है, इसे मौर्य साम्राज्य के शासकों ने बनवाया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून झील नहीं है? तो ये आपका लैगून झील है अष्टमुदी झील, और बाकी सब है। इसमें भी सूची फर्स्ट झील है, सूची सेकंड राज्य है। कहाँ पर स्थित है उसको सम्मिलित करिए। लोकटक झील मणिपुर, पुलिकट झील तमिलनाडु, लोनार झील महाराष्ट्र, और वूलर झील जम्मू कश्मीर। ऑप्शन ए सही है, 4, 3, 1, 2। निम्न में से कौन सा ही सुमेलित है? तो इसमें चार ABCD करके दिया है, तो कोलेरू है जो आंध्र प्रदेश में यह सुमेलित है।
बाकी सब नहीं है। हैदराबाद एक सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील है? हुसैन सागर झील। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? लोनार झील। निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? कोडाई कनाल तमिलनाडु में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून झील नहीं है? अष्टमुदी झील। और ये नदियों का ऑप्शन है, इसको मिलाइए। देखिए, लोकटक झील मणिपुर, पुलिकट झील तमिलनाडु, लोनार झील महाराष्ट्र और बुलर झील जम्मू कश्मीर। ऑप्शन ए सही होगा। निम्न में से सही सुमेलित कौन सा है? कोलेरू आंध्र प्रदेश। हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में कौन सी झील स्थित होती है? हुसैन सागर। ऑप्शन डी सही है। इसमें भी हो जाएगा आपका लोनार झील मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? ये कोडाई कनाल झील तमिलनाडु, एक कृत्रिम बनी हुई है। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो ये आपका है अष्टमुदी झील। शास्तामकोट्टा झील किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका है केरल में। कयाल क्या है? ये केरल के लैगून है। अब ये है आपका जलप्रपात, इसको देखते हैं। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण, SSC 2013 में पूछा हुआ है। तो ये जोग जलप्रपात है, ऊंचा जलप्रपात है। विश्व विख्यात जोग व गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में है। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? तो महात्मा गांधी जलप्रपात नाम है इसका। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये है आपका शरावती नदी पर। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका है ऑप्शन नंबर सी सही होगा, नर्मदा। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका है कावेरी नदी पर। गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? देखते हैं, गोकक नदी पर। हुंडरू जलप्रपात निर्मित है स्वर्णरेखा नदी पर। भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट, चित्रकूट जलप्रपात। और सूची फर्स्ट को और सूची सेकंड सुमेलित करें। जलप्रपात दिया हुआ है और नदी दिया हुआ है। तो जोग जलप्रपात आपने अभी तक देखा कि जोग जलप्रपात कहाँ है? ये आपका है शरावती नदी पर। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा और गोकक जलप्रपात गोकक में है। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस जगह पर है? तो है रांची। नेक्स्ट है महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट स्थित है, वह जोग प्रपात पर। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? तो वह है भालकुंड। नेक्स्ट, किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? तो ये होगा जोग पर। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? वो है आपका नवादा। सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है मसूरी। नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? वायकारा। सुमेलित कीजिए, सुमेलित नहीं है। गोरसोप्पा जलप्रपात कावेरी, ये सुमेलित नहीं है। और बाकी जो दिए हैं सब सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखिए आप, पापनासम हिमाचल प्रदेश, ये सुमेलित है, बाकी सब सुमेलित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो देखिए, जलप्रपात दिया हुआ, नदी दिया हुआ है। तो जो आपका कपिलधारा प्रपात है वो क्या है? तो जोग जलप्रपात शरावती, शिव समुद्रम प्रपात कावेरी। केवल इसमें 2 और 3 सही है। भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं, उसको देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? किसी को पता है तो आप करिए, इसमें कमेंट करिए, आंसर दीजिए आप लोग। तो
यह है दामोदर नदी पर। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भाखड़ा नागल परियोजना है जो भारत की बहुउद्देशीय है। पराम्बिकुलम अलियार परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्यों की सम्मिलित परियोजना? यह केरल और तमिलनाडु की है। महत्वपूर्ण। मच्छकुंड परियोजना किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? मच्छकुंड परियोजना किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? ओडिशा और आंध्र प्रदेश। मयूराक्षी परियोजना से भारत के कौन से दो राज्य लाभान्वित होते हैं? पश्चिम बंगाल और झारखंड। आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना क्या है? मच्छकुंड। उकाई परियोजना स्थित है। उकाई परियोजना गुजरात और तापी नदी पर स्थित है। कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है? तो वह है दामोदर घाटी परियोजना। पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? वो केरल राज्य में स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? तो वह नर्मदा नदी पर चल रही है। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? केरल में है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। एक में परियोजना, एक में राज्य है। तो कोसी परियोजना जो है आपका चल रहा है बिहार में। नागार्जुन परियोजना है जो चल रही है आंध्र प्रदेश में। और मयूराक्षी परियोजना जो चल रही है आपका पश्चिम बंगाल में। और हीराकुंड बांध परियोजना जो है उड़ीसा में चल रही है। ऑप्शन सी सही है। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? सलाल जल विद्युत जम्मू कश्मीर में है। बाण सागर परियोजना से लाभान्वित राज्य है यह आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। भारत तथा एशिया की एकमात्र अधोभौमिक संचय जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ढीकरोग जल विद्युत परियोजना देश के किस राज्य में निर्माणाधीन है? अरुणाचल प्रदेश। ढीकरोंग। अब निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो शिव समुद्रम केरल में ऑप्शन दिया, लेकिन समुद्र नहीं है। और बाकी सब जवाहर सागर राजस्थान में, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में और गांधी सागर मध्य प्रदेश में ये सुमेलित है। लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा लोकटक मणिपुर। रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो ये उत्तर प्रदेश और बिहार की। तुलबुल परियोजना निम्नलिखित नदी से संबंधित है? तो ये है झेलम नदी। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो आपका ये हो जाएगा सतलज नदी। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं? तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। दामोदर घाटी नदी परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं? तो ये हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल एवं झारखंड। निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है? तो ये आपका हो जाएगा एडु पराम्बिकुलम अलियार। जायकबाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? गोदावरी। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है जोग जलप्रपात पर। बग बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है? ये हो जाएगा चिनाब नदी। कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश। और नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो यह सतलज पर। भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है, किसका है? हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का। गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? यह आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता? तो यह आपका है चूखा परियोजना। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान में, पंजाब ये सुमेलित नहीं है और बाकी सब सुमेलित है। माई बजाज उदागर परियोजना गुजरात में, राजस्थान। चंबल परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश। ब्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब एवं हरियाणा। ये ऑप्शन सही है, डी वाला ऑप्शन सही नहीं है। हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है? तो ये आपका हो जाएगा हीराकुंड परियोजना महानदी पर। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? तो हीराकुंड परियोजना आपका है उड़ीसा में। कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। तो कर्नाटक में कौन सा? तुंगभद्रा। हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? घटप्रभा। और काकरपारा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा ताप्ती। और उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। तो ये आपका हो जाएगा बेतवा नदी पर। टिहरी
पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर अवस्थित है? तो ये हो जाएगा भागीरथी पर। ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों पर के संबंध में से एक है? तो नर्मदा। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा उत्तराखंड। दुल्हास्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस एक नदी पर आधारित है? तो दुल्हास्ती जो है आपका हो जाएगा चिनाब। गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? बिहार एवं उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है? तो ये आपका चंबल घाटी परियोजना का। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो आपको यहाँ देखना है ऑप्शन कृष्णा नदी। सूची फर्स्ट को सूची से सेकेंड से सम्मिलित कर दीजिए। मैटूर परियोजना किस नदी पर है? देखिए, और ये ऑप्शन लगा या मैटूर, ये आपका पश्चिम बंगाल। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश। हीराकुंड उड़ीसा। इस तरह ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अब भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा चिनाब नदी पर। यह वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।